अब हम देखेंगे 5.1 पेज नंबर 122। इसके फिगर इट आउट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फिगर इट आउट है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 34। व्हाट आर दीज नंबर्स? तो वो 4 नंबर कौन से हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो नंबर एक के बाद एक आते हैं वो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कोई 4 नंबर्स को प्लस किया है, जैसे कि वो हमें पता नहीं है वो 4 नंबर कौन से हैं। तो वो 4 नंबर्स को प्लस करके इनका जो सम आया ना 34 आई। ये चारों नंबर जो है हमारे वो कौन से हैं, वो क्या नंबर्स हैं, यहाँ पे हमें इसको बताना है। तो मैंने आपको बताया था जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उसका मैंने ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया था। उसके लिए आप लिखोगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। तो पहले हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे, लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी। मान लो कि हमारा जो कंसेक्यूटिव नंबर जो है, पहला हमने मान लिया उसको x मान लिया, ठीक है, कि पहला हमारा x है। दूसरा कौन सा होगा? x+1। उसके बाद x नीचे लिख देती हूँ, आप जो इसके सामने लिखना, जैसे कि फर्स्ट हो गया x, सेकंड हो गया हमारा x+1। 4 नंबर्स हैं, 2 नंबर जो हो गए हमारे पास। उसके बाद सेकंड हो गया, थर्ड हो गया हमारा x+2 और फोर्थ हो गया हमारा x+3। ये आ गया, ठीक है। और इनका सम क्या है? 34 है। तो यहाँ पर हम इसको अगर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? ये सारे प्लस हो है ना, प्लस यहाँ पे बीच में हमारे, यहाँ पे तो हमने कोमा लगा दिया। अगर हम बीच में आप यहाँ देखिए तो प्लस के साइन आएंगे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए। इक्वल कितना हो गया? 34 हो गया। अब कितने एक्स हैं? 1 2 3 4 एक्स हैं, तो कितना हो गया? 4x हो गया। नंबर्स को प्लस कर लो, 1 2 और 3, तीनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा? 6। इक्वल कितना हो गया? 34 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा 4x जो है वो 6 के साथ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर जाके जो है वो इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो 4x इक्वल कितना आ गया? 28 आ गया। x निकालना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में आ गया 4। तो 4 7 जा कितना होता है हमारा? 28। तो यानी कि जो हमारा पहला नंबर था, जो हमारा x था, तो इसके नीचे आप लिखना, साथ में नीचे लिखना इसके साथ। तो जो x है वो किसके इक्वल हो गया हमारा? जो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7 आ गई। x+1 था, तो 7+1 क्या हो गया हमारा? 8 हो गया। उसके बाद x+2 था, तो 7+2 क्या हो गया हमारा? 9 हो गया। x+3 था, यानी कि जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे अब हम 7 लिख रहे हैं, तो ये 10 हो गया। तो 7 8 9 10 ये हमारे क्या आ गए? 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? Therefore the given number, given 4 consecutive number, 4 consecutive numbers are numbers are 7 8 9 and 10। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, सपोज p इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन टर्म ऑफ p। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि मान लो कि जो p है हमारा वो 4 p जो है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है किसका? 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। यानी कि जो 5 अगर हम देखें तो सपोज बी द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, तो जो 4 नंबर्स हैं वो कौन से 4 नंबर्स हैं वो हमें इसमें बताने हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आप यहाँ पर लिखोगे, इफ़ p इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 consecutive numbers, then the other 4 numbers are, जो अगले 4 नंबर होंगे वो, क्योंकि p हमारा ग्रेटेस्ट है ना, सबसे बड़ा है, तो वो अगले 4 नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे
p-1, दूसरा p-2, p-3 एंड p-4। अब ये इन सब से जो है वो ग्रेटर है क्या, p ग्रेटर है। सो इसलिए p जो है वो यहाँ पर ग्रेटर है किससे, p-1 से और p-2 से। ये बीच में भी ग्रेटर के साइन है कि यानी कि ये जो p-1 है वो p-2 से ग्रेटर है और p-2 जो है वो p-3 से ग्रेटर है और p-3 जो है वो p-4 से ग्रेटर है। सो इसके अंदर जो p आ रहा है हमारा वो ये 4 नंबर्स हैं जिनसे ये p हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वट एवर इट इज़ ऑलवेज ट्रू। इसमें से बताना है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट्स ट्रू हैं हमेशा, सम टाइम ट्रू कौन सी हैं और नेवर ट्रू कौन सी है। एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जांपल्स, हमें इसके अंदर एग्जांपल्स भी बताने हैं। एंड नॉन एग्जांपल एज अप्रोप्रिएट, जहाँ पे एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हम नहीं भी लिखेंगे। जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा, तो हमें इसके अंदर अलजेब्रा का भी यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमें द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। वो कह रहे हैं कि जब हम 2 इवन नंबर को प्लस करते हैं तो जो उसका मल्टीपल आता है वो 3, जो उसका सम आता है वो 3 का मल्टीपल होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, नीचे मैं आपको फिर इसको अलजेब्रा के साथ बताऊंगी। जैसे कि मान लो मैंने 2 इवन नंबर ले ली, जैसे मैंने 2 + 2 ही ले लिया तो 4 आया। तो 4 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 + 4 ले लूँ, 6 आया, तो 6 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कई बार तो सम करने के बाद हमारा वो जो सम आ रहा है उन 2 इवन नंबर को प्लस करके जो सम आ रहा है, कई बार तो वो 3 का मल्टीपल आ रहा है लेकिन कई बार वो नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको देखो करेंगे कैसे, नीचे देखते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है उसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले 2 इवन नंबर्स ले लो, यहाँ पे 2 इवन नंबर्स, क्या हम ले लेंगे 2a एंड 2b। अलजेब्रा के साथ करने के लिए बोला ना उन्होंने हमें। तो देयर सम, अब इनका सम क्या होगा, इक्वल 2a + 2b। इसको कैसे लिखोगे, 2 कॉमन आ गया, a + b लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर ये कौन है, विच इज़ इवन, यानी कि अगर आपको मैं यहाँ पे 2 की जगह पर कोई हम वैल्यू रख लेते, a और b की जगह पे कोई वैल्यू रख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख ली 2 + 3 रख ली, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 6 + 4 क्या आया, 10 आया। तो 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं है ना। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू रख के भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, हम कर देते हैं। चलो यहाँ पर तो मैं यहाँ पे 2 + 3 रख लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गया 4 + 6 = 10। अब इसके साथ नीचे लिख दो यहाँ पर विच इज़ इवन। अब 10 इवन नंबर तो है, बट यहाँ पे लिखो 10, हाँ ये लिख देना यहाँ पे। ठीक है, विच इज़ इवन बट नॉट नेसेसरी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसका 3 का मल्टीपल हो। आ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक तो हमने ये बता दिया। अब एग्जाम्पल नीचे अगर हम यहाँ पे लिखें, क्योंकि हमें अलजेब्रा से हमने पहले बताना था, चाहो तो आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तब भी आपका ही चल जाएगा, आप यहाँ तक भी करोगे तब भी ठीक है। अगर आपकी टीचर कहती है तो आप कर लेना। एग्जाम्पल लिख दो 2 + 4, अब ये आया 6, तो ये क्या हमारा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, दूसरा लिख दो 2 + 8, ये आ गया 10, तो नॉट आ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये तो नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका कि समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, सेकंड वाले में इन्होंने हमें क्या बोला है, सेकंड में बोला है इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर कोई ऐसा नंबर है जो हमारा 18 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा।
तो इसमें देख लेते हैं, जैसे कि मान लो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 45। अब 45 जो है वो हमारा 18 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना। 45 को आप 18 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन 45 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 9 से तो हो रहा है। लेकिन इनकी स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, देखो सेकंड का सॉल्यूशन है ये हमारा, अब सेकंड वाला। तो इसमें आप लिखोगे, क्योंकि ये हमारा सम टाइम ट्रू में आएगा, कई बार ऐसा होगा और कई बार नहीं। जैसे हमने 18 ले लिया, 18 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 9 लिख दो। अब 18 का जो फैक्टर यहाँ पे 2 × 9 लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इफ़ आ नंबर, अगर कोई नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। जैसे मान लो 36 नंबर ले लो। अब 36 जो है वो 18 से भी डिवाइड होता है, और 36 जो है वो 9 से भी डिवाइड होता है, दोनों से हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा नंबर दिख रहा है कि वो दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसको अब अगर रिवर्स कर दें, आगे लिखते हैं हम यहाँ पर, बट द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। लेकिन इसका अगर रिवर्स कर दे तो फिर वो हमारा ट्रू में नहीं आएगा। कैसे, देखो, अ नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 18। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। जो एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिया है वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँगी। 45 इज़ डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 18, ठीक है। उसके बाद देख लो 40 इज़ नाइदर डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 18, नॉर नहीं आएगा, नॉर बाय 18। अब 40 एक ऐसा नंबर है जो ना तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना ही 18 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 45 एक ऐसा नंबर है जो 9 से तो डिवाइड हो रहा है पर 18 से नहीं हो रहा। और 36 हमने एक ऐसा नंबर देखा था जो 9 और 18 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये सम टाइम है, कभी कभी तो हो जाता है डिवाइड लेकिन कई बार नहीं होता। समटाइम्स ट्रू, ठीक है। थर्ड देखो, अब इफ़ 2 numbers आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर कोई 2 नंबर हैं, इफ़ 2 numbers आर नॉट डिविजिबल बाय 6, अगर वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहे वो दोनों नंबर, तो उनका सम भी नहीं होगा। जैसे कि मान लो 1 और 5, ये 2 नंबर ले लो, तो 1 और 5 जो हैं दोनों 6 से डिवाइड नहीं होते, इनका सम करो तो 6 आ जाएगा। तो क्या 6 भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा? वो तो हो रहा है ना। तो इसके लिए हमारा कई बार तो ऐसा होगा और कई बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम कोई और भी 2 नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 + 3, कोई 2 नंबर ले लो जो 6 से डिवाइड होते हैं, जो 6 से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 + 3 ले लिया, तो ये दोनों जो हैं वो 6 से डिवाइड नहीं होते, इनका सम आया 5, तो ये भी 6 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी तो वो डिवाइड होगा और कभी कभी नहीं। जब हमने 1 + 5 का एग्जांपल लिया तो उसका जो सम आया 6, वो तो डिवाइड होगा। अब देखो इसका थर्ड में आप लिखोगे, ये जो उसका थर्ड है, 2 नंबर्स आपको लेने हैं इसका सॉल्यूशन में। 2 numbers not divisible by 6, नॉट डिविजिबल बाय 6 इक्वल 1 and 5। ये 2 नंबर हैं जो 5 से डिवाइड नहीं होते। इनका सम देखो
सम 1 + 5 इक्वल क्या आया 6, विच इज़ डिविजिबल बाय 6। ये तो 6 से डिवाइड होता है ना 6। तो एक और एग्जांपल लिख लो यहाँ पे एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ले लिया 2 and 3, इनका सम करो, 2 + 3 = 5 आ गया, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि कभी कभी तो ये होगा और कभी कभी नहीं। तो ये आ गया समटाइम्स ट्रू में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें फोर्थ में क्या बोला गया है, द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड द मल्टीपल ऑफ 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 6 के दो मल्टीपल्स ले लो और 9 के मल्टीपल्स ले लो, उनको प्लस करो। नहीं, द सम ऑफ मल्टीपल 6 यानी कि जो 6 के मल्टीपल्स हैं और जो 9 के मल्टीपल्स हैं वो 3 के भी मल्टीपल्स हैं, इन्होंने बोला है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ मल्टीपल 6, पहले आपको मैं इसको करके दिखाती हूँ तभी समझ आएगा। अलजेब्रा से इसको करेंगे। देखो तो ये इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे द सम ऑफ आ मल्टीपल ऑफ 6 एंड आ मल्टीपल ऑफ 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप करोगे इसको कि जो मल्टीपल ऑफ 6 से ले लो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9 भी ले लो। अब इसका सम कर दो तो 6a + 9b इक्वल, ये भी है, इक्वल है 3 का मल्टीपल। ठीक है, तो इसके अंदर से हमारा क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, 3 बाहर आ गया, 2a अंदर आ गया और 3 भी अंदर चला गया। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों। अब यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे रफ में या इसका नीचे आपको करना नहीं है, अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यू रख के दिखाऊँ, a की जगह मान लो मैंने यहाँ पे रख लिया 2 रख लिया और 3 की जगह मैंने 3 रख लिया। ठीक है, ये रख लिया, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 9, 3 4 जा कितना होता है 12, 3 9 जा 27, दोनों को प्लस कर दो, 7 और 2 9, 2 और 1 3, तो ये क्या आया 39। अब जो 39 नंबर आया क्या वो 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो यानी कि जो मल्टीपल ऑफ 6 हैं और जो मल्टीपल ऑफ 9 है, जब हम उनका सम कर रहे हैं और सम करने के बाद जो भी हमारा सम आ रहा है वो हमारा 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑलवेज ट्रू में आएगा। आपको ये करना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, बस आपको एक्सप्रेशन तक यहाँ पे लिखना है, ये आप लिख दोगे। तो यहाँ से कह रहे हैं कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो डिविजिबल है 3 का, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे नीचे कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे 6 + 9 इक्वल कितना आया 15। अब 6 किसका मल्टीपल है? 6 का, और 9 का मल्टीपल है, दोनों को प्लस कर दिया 15, ये 3 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो इसके आगे लिख दो डिविजिबल बाय 3। उसके बाद एक और एग्जाम लिख दो 12 और 18, ये हमारा 6 का मल्टीपल है, ये हमारा 9 का मल्टीपल है, तो कितना आ गया 30, ये हमारा 3 का मल्टीपल हो गया। 30 जो आया, इन दोनों को सम करके जो आया वो हमारा 3 का मल्टीपल हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका? ऑलवेज ट्रू। कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये हो गया इसका। अब फिफ्थ देखो, द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। देखो इसमें क्या फ़र्क है, दोनों क्वेश्चंस में देखो तो क्या फ़र्क है। यहाँ पे भी सम ऑफ मल्टीपल 6 है, यहाँ पे 9 की जगह यहाँ पे इन्होंने 3 कर दिया और यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे इन्होंने 9 कर दिया। क्वेश्चन हमारा
लगभग ये हमारा जो है वो सेम ही है। इसका भी जो आएगा हम इसको पहले करके देखते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 का और यहाँ पे मैं एक 3 का मल्टीपल लिख लूँ, इनका सम कर दूँ, ये 6 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, इनका सम कर दूँ तो 9 आता है। तो ये 9 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे मैंने एक और मल्टीपल लिखा जो कि 6 का मल्टीपल है, फिर मैंने एक और मल्टीपल लिखा जो 3 का मल्टीपल, इनका सम कर दूँगी तो 15 आएगा। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा सम टाइम ट्रू होगा। ठीक है, अब हम इसको देखो कैसे लिखेंगे। तो आप पहले लिखोगे वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था, मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो गया? 6 से हो गया। मल्टीपल ऑफ 3 भी हो गया। इनका सम कर दो अब, 6a प्लस 3b। तो इसके अंदर से हमारा क्या कॉमन निकला? 3 2 जा 6, तो 2a प्लस b हो गया। तो मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा ना। तो इसके अंदर आप इसकी वैल्यू रख के देख लेना कोई भी इसके अंदर। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट नेसेसरी। a मल्टीपल ऑफ 9। तो ये दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 का तो मल्टीपल है लेकिन ये 9 का नहीं है। ये करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे एक बार 3 ले लिया, 2 की जगह मैंने मान लो अंदर 2 ही ले लिया और b की जगह मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 3 आ गया 3, इन दोनों को 3 को 4 से 12, 3 3 जा 9, कितना आया? 12 और 9 21। अब जो 21 है दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का तो मल्टीपल है पर ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है ना। 29 9 के टेबल में आता है 21 नहीं आता ना। 21 जो है वो 3 का मल्टीपल है पर 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे हमें एग्ज़ाम्पल बताना होगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल वही बताऊँगी जो अभी मैंने आपको पहले बताए थे। 6 + 3 = 9, ये कि हमारा मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, 9 जो आया हमारा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12 + 3 = 15, यहाँ पे आप लिखोगे सामने, ये ब्रैकेट में कर देना, नॉट आ मल्टीपल ऑफ 9। तो ये सम टाइम ट्रू में आ गया। कंक्लूजन क्या निकला? सम टाइम ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। तो इससे ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर समझा था। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन जब हम यहाँ पे करेंगे तो पहले हमारा क्या है कि हमारा रिमाइंडर 2 आना चाहिए। फाइंड अ फ्यू नंबर्स, हमें कुछ ऐसे नंबर्स देखने हैं जिसको हम 3 से डिवाइड करें और 2 रिमाइंडर आए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे रफली करके दिखाती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। हमें डिवाइड करना है 3 से, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ 8। ठीक है, तो 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। और कोई नंबर देख लो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे तो यहाँ पे ले लेती हूँ 17, तो 3 5 जा 15 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। तो ऐसे कुछ नंबर्स हमें बताने हैं जिसको आप 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आए, जैसे कि 8 है, 17 है। यानी कि जो 3 के जो मल्टीपल्स हैं ना, 3 के मल्टीपल्स क्या हैं? 6, यानी कि जो 3 के टेबल्स में नंबर्स आते हैं 9, उसके बाद 3 4 जा 12, 15, उसके बाद 18, 21, 24, 27, ऐसे आगे और जितने भी नंबर्स होते हैं 3 के मल्टीपल्स। अब इसमें एक चीज़ देखो कि अगर इन सब नंबर्स में अगर हम 2 2 ऐड कर दें इन सब नंबर्स में, तो ये 8 बन जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा।
इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 17 हो जाएगा। अब आप इन नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा ना। तो बस ये चीज़ है। अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे। ये देखो यहाँ पे पहले आप लिखोगे हेयर रिमाइंडर इक्वल 2, ठीक है। रिमाइंडर 2 कब आ रहा है? जब हम इसको, हमारा जो डिविडेंड है वो 3 है। सो इसलिए नंबर, तो यहाँ पे सो मत लिखो, सिर्फ लिखो नंबर्स। नंबर्स दैट लीव आ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब सेम है, तो दोनों में से कोई एक लाइन लिख सकते हो। जैसे कि अभी नीचे वाली लाइन ही लिख लेते हैं, नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो इसका जो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बताना है हमें। तो ये 3 से जब डिवाइड किया तो इक्वल हो गया हमारा 3a + 2। अब a की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के आप देख लो। जैसे कि मैं 3a यहाँ पे आपको रफ में करके दिखा रही हूँ, आपको करना नहीं है, बस समझ लो। जैसे यहाँ पे a की जगह पे मैं रख देती हूँ 2 + 2, तो 3 2 = 6 + 2 कितना आया 8, यानी कि वो 8 नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। कोई भी नंबर रख सकते हो अब एक ही जगह पे, ज़रूरी नहीं आपको 2 रखना है, 4 6 8 जो भी आपको रखना है, 3 2 कोई भी नंबर आप इसमें रख लो, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया। नेक्स्ट देखो इसमें, नंबर्स दैट लीव आ, दूसरे में क्या था हमारा, उसमें भी 2 ही रिमाइंडर है। यहाँ पे रिमाइंडर की स्पेलिंग REMAINDER, तो रिमाइंडर इसमें भी 2 बचेगा जब इसको किससे डिवाइड करेंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, क्या एक्सप्रेशन बनेगी 4b + 2, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही रिमाइंडर 2 आ रहे हैं हमारे। तो आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि दोनों में ही आप देख रहे हो ना कि रिमाइंडर 2 ही चाहिए हमें, ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको हम डिवाइड कर तो रिमाइंडर 2 आए। तो हम लिखेंगे नंबर्स दैट लीव आ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 and a remainder of 2 when divided by 4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों में, जब दोनों को डिवाइड करने हमारा रिमाइंडर 2 चाहिए, तो इक्वल है ये हमारा, इसके सामने लिख दो, यहाँ पे इसके सामने लिख दो, इक्वल है हमारा ये मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, ये हमारा इसमें आ गया, +2 कर दो, यानी कि 3 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स, दोनों के जो मल्टीपल्स हैं उसमें हम +2 कर दें। यानी कि जब 3 का टेबल लिखें तो मैंने आपको बताया था, जैसे 3 लिखो, 6 लिखो, 9 लिखो, 12, तो मैंने आपको उसमें सब में +2 करके बताया था ना। ऐसे अगर आप 4 के मल्टीपल्स लिखोगे तो उसमें भी क्या करोगे, +2 करोगे, तभी तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो दोनों के जो हमारे मल्टीपल्स हैं उसमें हमें +2 करना है। तो यहाँ पे आप इसको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो दोनों का तो आएगा हमारा, यहाँ पे अब आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 3 and 4 = 12, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन, अब क्या एक्सप्रेशन बनेगी, दोनों का जो एलसीएम लिया तो हमारा क्या आया, 12 आया। So the expression to describe all such numbers, अब क्या एक्सप्रेशन बनी, यहाँ पे बना 12c + 2। अब देखो c की जगह हम कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। अब यहाँ पे हम करेंगे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है 12 × 1, सी की जगह 1 रख लिया, +2 कर दो, तो क्या आया 12 + 2 14 आ गया।
उसके बाद दूसरा देखो 12 की जगह पे 2 रख दो और सी की जगह पे 2 रख दो, +2 कर दो तो 24 + 2 हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 26। उसकी जगह पर अब 12 की जगह पर 3 सी की जगह पे 3 रख दो और प्लस कर दो 2, तो 12 से 36 + 2 कर दो तो 38 आ गया। तो ये वो सभी नंबर्स हैं जिसको आप 3 से आप डिवाइड करो या आप इसको 4 से डिवाइड करो, आपका जो है वो रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हमें इन दोनों के निकालने थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी। मैंने कुछ पेबल्स लिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिए, मतलब कि मैंने कुछ पेबल्स को पकड़ा हुआ है। व्हेन आई ग्रुप दैम इन 3s 1 स्टे विद मी। जब मैं इसको 3-3 के ग्रुप में रखता हूँ तो एक मेरे पास बच जाता है। ट्राई पेयरिंग दैम। फिर मैंने इसकी ग्रुप बनाने की कोशिश करी। इट इज़ सिंपल 1 2 आई स्टबर्न और पेबल्स रिमेन इन माई व्यू। ग्रुप दैम ऑफ 5 yet 1 still around, but grouping by 7 perfection is found. More than 100 would be far too bold. Can you tell me the number of pebbles I hold? ये क्वेश्चन तो एक राइम के जैसा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे पास कुछ पेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, नॉट टू मैनी, लेकिन जब मैं इनको 3-3 के ग्रुप में रखता हूँ तो मेरे पास एक बच जाता है। इन्हें जोड़कर देखने की कोशिश करो, पर काम यहाँ पे क्या लिखा है, इन्हें जोड़कर देखने की कोशिश करो, पर ये इतना मतलब सिंपल है, आप इसको कहोगे ये नहीं चलता उसमें। अब एक जिद्दी कंकड़ है, स्टबर्न और पेबल, एक जिद्दी कंकड़ है जो मेरी नज़र में रहता है। उन्हें 5-5 के ग्रुप में रखो, फिर भी जो एक कंकड़ है उसके आसपास ही रहता है, एक पेबल जो है उसके आसपास रहता है। लेकिन जब हमने 7 का इसका पेयर देखा, लेकिन जब इसको 7 के पेयर में रखो तो ये कंप्लीट जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, बाय ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज़ फाउंड। तो फिर इसका प्रॉपर जो है वो ग्रुपिंग हो रहा है। 100 से ज़्यादा कहना बहुत ज़्यादा होगा। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे हाथ में जो पेबल्स हैं वो कितने हैं? तो इसको हम बहुत सिंपल वे से करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो उसने वहाँ पे ग्रुप बनाए हैं, तो जब ग्रुप्ड इन 3s, 3 का ग्रुप बनाया इन 3s, तो कितना एक बच रहा था, एक पेबल बच रहा था। फिर उसने पेयरिंग करी, पेयरिंग में उसने, पेयरिंग का मतलब हो गया 2 के ग्रुप जो होते हैं 2, है ना, तो फिर उसमें एक तब भी बच रहा था। उसके बाद उसने ग्रुप किया किस में, 5 में, ग्रुप बाय 5, तो उसमें भी एक बच रहा है। जब उसने 7 में ग्रुप किया था तो वो फिर परफेक्ट था, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला कि वो जो नंबर है, जो भी उसके पास पेबल्स हैं, वो 100 से तो बहुत दूर है। अच्छा, मोर देन लिखा है, मोर देन 100 वुड बी टू फार टू बोल्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वो नंबर है क्या होगा, वो जो भी नंबर होगा उससे जो ग्रेटर होगा वो 100 होगा, यानी कि 100 से छोटा नंबर होगा वो। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ये जो नंबर है ना 3 2 3 5, इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि यही 3 नंबर हैं जिसको वो ग्रुप कर रहा है या पेयरिंग कर रहा है, तो 1 जो है वो बच रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 = 30. So the numbers divisible by 2 3 and 5 with, देखो अब आप 2 को 30 से डिवाइड करके देख लो, 3 को करके देख लो, 5 को करके देख लो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, रिमाइंडर जो है उसमें एक पेबल बच रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 and 5 विद रिमाइंडर 1 इक्वल, यानी कि 30 k + 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू हम रख के देखेंगे अब हर बार। तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं 4k। फर्स्ट टाइम जब हम k की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हम रख लेंगे k की वैल्यू, मान लो 1 रख लिया हमने, 30 × 1 + 1 कर दो 31,
अब आप इसको 2, 3, 5 से करके देखो तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा 31 अगर आप कर लेते हो तो। लेकिन आप ये देखो कि ये 31 है ना, वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। नोट, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जब आप इसको 2, 3, 5 से डिवाइड करो तब तो 1 रिमाइंडर आए, लेकिन 7 से पूरा हो जाए डिवाइड। अब ये 2, 3, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद हम एक बार फिर से यहाँ पे k की वैल्यू अब 2 लेके देखेंगे तो 30, अब यहाँ पे k की जगह 2 रख लो, प्लस कर दो 1, तो 32 जा 60, 60 में 1 प्लस करो 61। अब ये 2, 3, 5 तीनों से तो डिवाइड हो जाएगा 61 और 1 रिमाइंडर भी आ जाएगा, लेकिन ये अभी भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे भी अभी वो नंबर नहीं आया। अब हम यहाँ पे k की वैल्यू 3 रख के देखेंगे। 30 इंटू अब 3 कर दो प्लस 1 तो आ गया 91। अब आप इन 91 को 2, 3, 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा, और साथ में जो इस 91 है ये हमारा 7 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पेबल्स है ना उसके पास, सो द पेबल्स नंबर्स इज़ 91। तो जो उसके पास हैंड में पेबल्स हैं वो क्या है, 91। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तथागत हैज़ रिटर्न सर्वल नंबर्स डेट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। अब तथागत ने बहुत सारे ऐसे नंबर वो लिख चुका है जिसको उसने 6 से जब डिवाइड किया, 6 से जब डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ऐसे उसने बहुत सारे नंबर लिखे हैं। ही क्लेम्स, वो कहता है, उसने एक क्लेम किया है, इफ़ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 6। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जब आप इफ़ यू ऐड एनी 3, किसी भी 3 नंबर को जब आप प्लस करते हो तो जो उसका सम आता है वो 6 का मल्टीपल होता है हमेशा। तो क्या तथागत यहाँ पर सही है, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे अ नंबर डैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। जब वो नंबर्स को 6 से डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो एक्सप्रेशन क्या बन गई यहाँ पे, 6k + 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर अब हम इसकी k की जो वैल्यू है, एक बार आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से रख के आप इसमें देखोगे। तो जब हमने यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी तो 6 × 1 प्लस क्या करना है 2, तो क्या आया 8 आया। फिर यहाँ पे जब हमने k की वैल्यू 2 रखी तो फिर हमारा क्या आया, यहाँ पे 14 आया। k की वैल्यू हमने 3 रखी तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आया, 20 आया। k की वैल्यू हमने 4 रखी तो हमारा आया 26। ऐसे आप आगे और भी इसको कर सकते हो। तो ये सारे नंबर्स देखो, जब अब आप इनको 6 से डिवाइड करके देखो, आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो उसके पास इसी तरीके के वो नंबर थे जिनको वो 6 से डिवाइड कर रहा था, तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। साथ में उसने एक बात और इसमें बोली थी, इफ़ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, कि आप अगर उन 3 नंबर्स को प्लस करते हो तो जो उसका सम आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम 3 नंबर्स को प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम द सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे कर लो 8 + 14 + 20 इक्वल आ गया 42। तो इट इज़, ये क्या है इसका, 42 क्या है इसका, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 6। 42 6 का मल्टीपल है ना। एक और करके देख लो, यहाँ पे 14 + 20 + 26 कर लो तो 60 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो ये जो उसकी स्टेटमेंट जो उसने ये बात बोली थी, तो ये क्या है इसकी, ये ट्रू है। यस, तथागत क्लेम इज ट्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डिवाइड बाय 7 द नंबर दिस लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3। यानी कि जब हम इस नंबर को
7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है। उसके बाद एंड दिस लीव अ रिमाइंडर 5, और जब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब इन्होंने बोला है विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7, शो द सॉल्यूशन बोथ अलजेब्रिक एंड विजुअली। तो बिना कैलकुलेट करके हमें ये बताना है कि नीचे जो हमें एक्सप्रेशंस दे रखी हैं इनके जो रिमाइंडर हैं वो क्या आएंगे, ठीक है। और ये हमें 2 तरीके से बताना है, एक अलजेब्रिक से भी बताना है, दूसरा हमें विजुअली भी बताना है। इन दोनों एक्सप्रेशन को जब हम करेंगे तो इनके रिमाइंडर्स जो हैं वो क्या आएंगे। एक हमारा प्लस में दे रखा है ये नंबर, उसी नंबर को यहाँ पे माइनस में दे रखा है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर 6 नहीं, पहले आप यहाँ लिखो गिवन है हमें कि जो 661 है इक्वल है k इंटू 7 प्लस 3। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी रख सकते हो k की वैल्यू। यहाँ पर आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। एंड साथ में आप लिखोगे 4779, ये 2 नंबर दे रखे हैं ना, k इंटू 7 प्लस 5, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो आगे हम यहाँ पे अब अलजेब्रिक मेथड में बताएंगे। पहले अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि दोनों में हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। पहला फर्स्ट ले लो, यहाँ पे 4779 प्लस 661, प्लस वाला ले लिया पहले हमने, क्योंकि एक बार प्लस वाला लेना है एक बार माइनस वाला। तो जो 4779 है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट में 682 इंटू 7 प्लस 5, जैसे कि हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसमें हमारा रिमाइंडर आ रहा है 5। अब दूसरा हम 661 लेते हैं, तो 94 इंटू 7 प्लस 3। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर कैसे आया, आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लो तो आपका 682 आएगा, 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। फिर आप इसको 7 से डिवाइड करके देखो, आपका 94 आएगा, 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसलिए उसी तरीके से इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। सो 4779 प्लस 661, अब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो एक बार हमारा 5 रिमाइंडर आ रहा है, एक बार हमारा 3 रिमाइंडर आ रहा है अपॉन 7, तो टोटल रिमाइंडर हो गया दोनों का 8। अब 7 को आपने 8 से डिवाइड करना तो आपका आएगा 1 रिमाइंडर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, अब जो नीचे एक्सप्रेशंस दे रखी हैं आप उसको डिवाइड करके बताओ कि अब कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो पहली एक्सप्रेशन हमें ये दे रखी थी, हमें तो दोनों से ही डिवाइड करके बताना था ना, तो हमने इसको इस तरीके से किया कि दोनों से अगर हम इसको डिवाइड करते तो एक का तो रिमाइंडर 5 आएगा और एक का 3 आएगा, और उन दोनों को प्लस करोगे तो 8 आएगा। अब इनको जो डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब अगर आप इसको प्लस करते हो ना, बस वैसे ही जैसे मान लो मैं 4779 करती हूँ, 661 करती हूँ, इसको आप प्लस कर लो, ये 10 आ गया, 7 और 7 14 हो गया, यहाँ पे भी 14 हो गया, ये हो गया 5। अब अगर हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देखेंगे ना, यहाँ पे ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको नहीं करना, देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको डिवाइड करके देखो 7 से, तो 7 जा कितना होता है 49, माइनस करोगे तो 5 आएगा, ऊपर से उतारा 4, फिर 7 जा 49, माइनस करेंगे तो 5 ऊपर से उतारा 0, 7 जा 49, रिमाइंडर क्या आया 1 रिमाइंडर आया ना। तो यही तो उन्होंने हमसे पूछा था कि जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसको प्लस करके जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो लेकिन हमने इसको किस तरीके से किया, डायरेक्ट तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था हमें कि आपको इसको अलजेब्रिक मेथड से और विजुअलाइजेशन से करना है, तो हम इसको वैसे ही करके दिखाएंगे ना फिर। तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक मेथड है, तो इसलिए इसको ऐसे करके दिखाया। एक बार तो प्लस वाला हमने कर दिया, अब एक बार हम इसके अंदर माइनस वाला करेंगे। दूसरा है हमारा
4779 माइनस 661। तो यहाँ पर आप, क्योंकि ऊपर वाला तो बाकी सारा हमारा यहाँ पे ये वही है, तो ये वाला तो देखो सारा का सारा आप इसको चाहे दोबारा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको दोबारा। तो मैं सीधा यही वाला कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले ऊपर प्लस किया था, अब हम यहाँ पर इसको माइनस का साइन लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। एक का रिमाइंडर हमारा क्या था 5 और इसका रिमाइंडर था 3, तो अब हमारा बीच में माइनस का साइन आएगा 7। तो 5 में से आप इसको 3 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो इसमें क्या रिमाइंडर आया हमारा 2 आया। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी एक बार करके देख लें, आपको समझाने के लिए, आपको करना नहीं है। देखो अब मैं यहाँ पे 4779 को डायरेक्ट अगर 661 से यहाँ माइनस करती हूँ तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1 4, तो ये आया। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देखो, यहाँ पे पहले आपका जाएगा ये 7 से जाएगा, तो यहाँ पर 7 5 35, माइनस करोगे 11 में से 5 तो आपका आएगा 6, ऊपर से उतारा 1, फिर 7 से आपका 8 से चला जाएगा यहाँ पे 56। अब माइनस करोगे 11 में 6 तो 5, ऊपर से उतारा हमने 8, अब चला जाएगा 7, 8 जा फिर से 56 चला गया। रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 8 में 6 माइनस करोगे 2 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। तो ये तो अभी हमने किया इसको अलजेब्रिक मेथड से, अब हमें इसको करना है विजुअलाइजेशन से। तो विजुअलाइजेशन मेथड के अंदर फर्स्ट ले लो हमारा 4779 प्लस 661। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था 682 इंटू 7 प्लस 5, ये हमारा इसका हो गया। 661 का हम लिखेंगे प्लस 94 इंटू 7 प्लस 3 हो गया। दोनों में जो हमारा 7 है वो हमारा इसमें से इधर से ये 7 और ये 7 ये हमारा कॉमन आ गया बाहर। तो 682 ये जो है ना 5 हमारा ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा ये ऐसे। तो 682 प्लस 94 ये हमारा ब्रैकेट में आ गया और 5 प्लस 3 हमारा ये इधर आ गया। तो यहाँ पर 7 इंटू बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता ना तो आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। इन दोनों को आप प्लस कर दो तो 7 7 6, इन दोनों को प्लस कर दो 8 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि हमारे पास ये आया। एक पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। 14 अपॉन मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, अगर मैं 2 को 14 से यहाँ पे कट करती हूँ 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 पूरा जा रहा है ये। अब मैं 14 को अगर ऐसे लिख दूँ 7 इंटू 2 और अपॉन में 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है। तो यानी कि मैंने 14 को जब 7 इंटू 2 लिखा उसको 2 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये पूरा हमारा 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे देखना है, ये जो नंबर है ना ये हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो ये 7 से 7 कट गया, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 को भी हमने क्या करना है 7 से ही डिवाइड करना है। दोनों को हमने 7 से डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 7, यानी कि ये जो नंबर है वो तो 7 का, ये डिविजिबल बाय जो 7 लिखा है ना वो इसके लिए लिखा है 7 इंटू 776 के लिए, यानी कि ये तो डिविजिबल हो गया 7 से। अब 8 अपॉन 7 को जब आप डिविजिबल करोगे यहाँ पर तो फिर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ऊपर वाले को देखो, जो मैंने आपको ये ऊपर करवाया था अलजेब्रिक मेथड से, तो वहाँ पे भी हमने इसको क्या किया था 7 से यहाँ पे डिवाइड करके देखा था तो 1 हमारा रिमाइंडर आया था। लेकिन जब इसका हमने बी पार्ट किया था तो यहाँ पर तो हमने इसको 5 में से जब 3 माइनस किया 2 आया था, तो यहाँ पर तो हमने इसको ऐसे डिवाइड करके नहीं देखा था ना। क्यों नहीं देखा था हमने यहाँ पे डिवाइड करके, क्योंकि 2 जो है वो 7 से छोटा नंबर है। यहाँ पे 8 क्या है 7 से बड़ा नंबर है, तो आप उसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो ये इससे छोटा नंबर है तो हमारा 2 रिमाइंडर आया था। ऐसे जो इसका सेकेंड पार्ट है जो हमने विजुअलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, जो माइनस वाला है, देखो इसमें ये आ गया। तो इसका हम लिखेंगे 682 इंटू 7
+5, अब माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। 94 × 7 इक्वल यहाँ पे आएगा, इसके साथ क्या था हमारा +3, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। यहाँ पर अब हमारा यहाँ पे हमारा -3 आएगा, है ना। माइनस हमारा ऊपर भी -3 था ये, तो ये +5 और इसमें यहाँ पर हमारा ये -3। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने जो इसका ये सेकंड पार्ट किया था 5 - 3 था ना, तो -3 किया था हमने यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हम -3 लिखेंगे। यहाँ पर जब आप इसको इसके अंदर से भी एक क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 7 हमारा कॉमन आ गया, तो 682 माइनस का साइन है तो -94 +5 और -3। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आएगा 588 और प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा +2 आएगा। अब सेम उसी तरीके से इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये अगर हमारा 7 से कट गया तो इनकी पूरा नंबर हमारा ये 7 से हो गया। जैसे आपको मैंने 14/2 का एग्जांपल देके बताया था, 7 × 2/2, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया। अब हमारा क्या बचा, हमारा सिर्फ 2 बचा, तो क्या रिमाइंडर बच गया इसके अंदर 2, क्योंकि हमको 2 को 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 जो है वो 7 से छोटा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये कि ये वाला जो नंबर है ये तो हमारा 7 से डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाय 7 और +2, तो इक्वल क्या हो गया 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। वो नंबर बताना है जिसको हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए। रिमाइंडर बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब ऐसा कोई नंबर जिसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमारा क्या आए 3 आए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आए, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 आए। उसके बाद आगे लिखा है कि अब रिमाइंडर 4 आए, यहाँ पर कि जो रिमाइंडर है वो 4 आए, डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, तो यहाँ पर डिवाइड करना है 5 से, रिमाइंडर आए 4। आगे लिखा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर, वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है, कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर, ऐसा वो कौन सा नंबर है जिसको हम क्या करें, कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, जिसको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे, और वो हम सबसे छोटा क्यों है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जो कि हमारा 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। जब 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए, 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए, 5 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आए। तो वो एक नंबर हमें जो इसमें है वो बताना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अ नंबर दैट leaves a remainder of 2 when divided by 3 इक्वल हो गया 3k + 2। अब यहाँ पे k की जगह कोई भी वैल्यू रख के देख लेना। उसके बाद सिर्फ चेक करने के लिए मैंने बोला है कि आप कोई वैल्यू रख के देख लेना, बस आप इतना भी लिखोगे तब भी आपका ठीक है। अ नंबर डैट leaves a remainder of 3 when divided by 4, तो 4k + 3 हो गया। उसके बाद a number that leaves a remainder of 4 when divided by 5, तो 5k + 4 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3, 4 और 5 तीनों का हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम ऑफ तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा, 3, 4 एंड 5 इक्वल 60। तीनों का एलसीएम क्या है 60 होगा, कुछ तीनों ही यहाँ पे हम उसको एलसीएम लेके आप चेक कर लेना 60 ही आएगा। तो ये चारों जो हैं ऑल द देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूँ 60 है, जैसे कि मान लो तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया।
अब मैं 60 को अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा ये 20 आ जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। 4 से डिवाइड करूँगी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूँगी पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जब हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 रिमाइंडर आए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3 रिमाइंडर आए, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर है, ऐसा नंबर चाहिए। तो अभी हमारा वो नंबर नहीं आया, अभी हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल द नंबर्स आर द सेम। कौन से नंबर सेम है? जैसे कि हमने 5k+4 ये सब ऊपर जो लिखा ना ये सेम, सो हम इसमें से 2 लिख लेंगे। हमने 3 लिखे हैं, 3k+2, 4k+3 और 5k+4। तो इसमें से आप कोई भी 2 जो है इस तरीके से पहले 2 हम जैसे 4k+3 = 3k+2, ये इन्होंने बोला कि सभी सेम है। तो जब हम इन दोनों को यहाँ पर जैसे कि ये 4k है तो इसको 4k - 3k और यहाँ पे 2 - 3 करेंगे जब हम यहाँ पर, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका k आएगा और इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका -1 आएगा। इसको एक बार दोबारा देखो, यहाँ पर ये देखो हमारा क्या था, मैं इसको ना एक बार दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप एक ही बार लिखना। 4k+3 = 3k+2। तो यहाँ पे ये 4k है, इधर ये प्लस का है, इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये 2 है, ये इधर प्लस का, इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो k और इन दोनों को माइनस करोगे तो -1। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ये आपने इसके नीचे ऐसे लिखना है। तो k क्या आ गया हमारा यहाँ पे -1 हो गया। ऐसे ही आप जो है इसके अंदर, मैंने तो इन दोनों को किया ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक यहाँ पे एक और करके दिखा देती हूँ, जैसे कि 5k है +4 है और यहाँ लिख दो 4k+3। तो यहाँ पे इसको करके देख लो, सेम है ना, तभी तो उन्होंने ये लाइन बीच में लिखी है हमने कि जो 5k - 4k, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे आए 3 - 4, तो यहाँ पे k आ गया -1, दोनों में यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, हम इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर ईच रिमाइंडर इज़ 1 लेस, एक लेस है देन द डिवाइज़र, डिवाइज़र से एक कम है। डिवाइज़र, ईच रिमाइंडर इज़ 1 लेस देन द डिवाइज़र, हैंस इसलिए द नंबर इज़ 1 लेस देन द LCM 60 - 1 कितना हो गया 59, यानी कि वो नंबर कौन सा हो गया 59 वो नंबर है। सो 59 इज़ द smallest number that satisfies all the given conditions, जो भी हमें ऊपर कंडीशन दे रखी है उस सबको ये सेटिस्फाई करता है। या फिर आप ये लिख सकते हो, ये वाली लाइन यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, नहीं तो एक लाइन आप इसमें, अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी, इस लाइन की जगह या तो यही लाइन लिख दो, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह ये लाइन लिख सकते हो। 59 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर that leaves a remainder of 2 when divided by 3, a remainder of 3 when divided by
4 and a remainder of 4 when divided by 5। ये वाला जो है ना ये ज़्यादा इजी है, ये आपका क्वेश्चन में से ही है। क्वेश्चन की जो आपकी 3 लाइन जो आपके फाइंड द नंबर है ना, बस उस फाइंड द नंबर की जगह आपने 59 लिख देना, बाकी सारा आपका ये क्वेश्चन में से ही है। और ये ज़्यादा आपका अच्छा है, इसकी बजाय कि आप ये लिखो, ये आपको ज़्यादा अच्छा है लिखना, क्योंकि ये वैसे भी सारा आप क्वेश्चन में से देख के लिख लो। बस ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द नंबर डेट लीव, उसकी जगह 59 लिख दो और यहाँ 5 तक आपने ये लिख देना। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे तो अब ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे हमारे फिगर इट आउट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। लिंक हमको जो है प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।